हेलो बच्चों, तो हम पढ़ रहे थे आईएससी मैथमेटिक्स में क्लास 11 का चैप्टर परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन, और आज ये हमारा तीसरा क्लास है। दूसरे क्लास में बच्चों हम एक्सरसाइज 7.2 के क्वेश्चंस को सॉल्व कर रहे थे और 1 से 4 तक सारे क्वेश्चंस को सॉल्व कर चुके थे। तो आइए आते हैं क्वेश्चन नंबर 5 में। क्वेश्चन नंबर 5 कहता है सैंडी हैज 5 शर्ट्स, 4 पैंट्स, 3 पेयर ऑफ सॉक्स एंड 2 पेयर ऑफ शूज। इन हाउ मेनी डिफरेंट वेज कैन ही ड्रेस हिमसेल्फ। ठीक है, तो सैंडी के पास 5 शर्ट है, 4 पैंट है, 3 पेयर ऑफ सॉक्स है, 2 पेयर ऑफ शूज है। ठीक है, वो कितने वेज से, कितने डिफरेंट तरीके से वो अपने आप को ड्रेस कर सकता है। ठीक है, तो ड्रेसअप होने के लिए क्या करना पड़ेगा, हमें सैंडी को एक शर्ट भी पहनना पड़ेगा, तो शर्ट के पहनने के लिए, दूसरा एक पैंट भी पहनना पड़ेगा पैंट के लिए, तीसरा एक पेयर ऑफ सॉक्स भी पहनना पड़ेगा और यहाँ पर सॉक्स के लिए है, और चौथा एक पेयर ऑफ शूज भी पहनना पड़ेगा, तो शूज के लिए है। ठीक है, अब देखिए शर्ट पहनने का उसके पास 5 ऑप्शन है, क्योंकि उसके पास 5 शर्ट्स हैं, तो 5 में से कोई भी एक पहन सकता है। तो शर्ट पहनने का उसके पास 5 ऑप्शन है, 5 वे से शर्ट पहनने का। अगला देखिए पैंट पहनने का उसके पास 4 ऑप्शन है, क्योंकि उसके पास 4 पैंट्स है। तो पैंट पहनने का, ठीक है, शर्ट हो गया, ये पैंट हो गया, तो पैंट पहनने का उसके पास 4 वेस है, पैंट के लिए 4 वेस होगा। ठीक है, पेयर ऑफ सॉक्स के लिए 3 वेस होगा, क्योंकि 3 पेयर ऑफ सॉक्स है, और उसके बाद फिर आपका शूज के लिए 2 ऑप्शन है। ठीक है, शूज के लिए आपका 2 ऑप्शन है। और वो देखिए ड्रेस कब होगा, जब वो पैंट शर्ट भी पहनेगा, पैंट भी पहनेगा, सॉक्स भी पहनेगा, शूज भी पहनेगा। ठीक है, मतलब सारा, तो यहाँ पर वर्क जो कंप्लीट होगा उसमें सारा काम करना पड़ेगा, सारा स्टेप को कंप्लीट करना पड़ेगा। तो यहाँ पर क्या अप्लाई करेंगे, मल्टीप्लिकेशन रूल। तो टोटल वेज जो होगा हमें इसको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो टोटल वेज हो जाएगा आपका 5 × 4 × 3 × 2। ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका 120। आते हैं क्वेश्चन नंबर 6 में। क्वेश्चन नंबर 6 कहता है हाउ मेनी 3 लेटर्स कोड वर्ड कैन बी code word are possible using the first 10 letter of English alphabet। तो हमें क्या करना है कि इंग्लिश अल्फाबेट का जो फर्स्ट 10 लेटर होता है, ठीक है, फर्स्ट लेटर क्या होगा, ए से लेके जे तक। तो ए से लेके जे तक हमको भरना है, और हमें कोड बनाना है, हमें कोड बनाना है 3 लेटर का। तो हम क्या करेंगे, 3 बॉक्स बना लेंगे। ठीक है, यहां पर हमें 3 लेटर भरना है, और 3 लेटर क्या भरना है, तो फर्स्ट 10 लेटर से ही भरना है। और ऐसा करना है कि नो लेटर्स कैन बी रिपीटेड, कोई लेटर को हमको रिपीट नहीं करना है। तो देखिए, तो फर्स्ट प्लेस जो यहाँ पर फिल होगा उसको फिल करने का 10 तरीका होगा। ठीक है, ए भी भर सकते हैं, बी भी, सी भी, डी भी, इस तरह जे तक। तो पहला प्लेस को भरने का 10 तरीका होगा। दूसरा प्लेस को फिल करने का एक तरीका कम हो जाएगा। कम क्यों होगा, क्योंकि किसी भी लेटर को रिपीट नहीं करना था, जो यहाँ पर आ चुका है वो यहाँ पर नहीं आना चाहिए। तो इसको 9 वेज होगा। और इसी तरह से थर्ड बॉक्स भरने का 8 तरीका होगा। और हमको कोड बनाने के लिए हमको तीनों बॉक्स को भरना पड़ेगा, केवल एक भरेंगे तो काम नहीं होगा। ठीक है, तो इसके लिए तो देयरफॉर टोटल जो वेज होगा आपका, या टोटल वर्ड्स जो बन जाएगा आपका इस केस में, वो कितना बनेगा, तो इसमें मल्टीप्लिकेशन रूल का यूज करना पड़ेगा। तो 9 × 8 = 72 × 10 720। ये तो था पार्ट 1 के लिए। इसका पार्ट 2 में आते हैं। पार्ट 2 में कहता है लेटर्स कैन बी रिपीटेड, जो लेटर हम भर चुके हैं उसको दोबारा हम रिपीट कर सकते हैं। तो जब हम रिपीटेशन अलाउ कर देंगे तो उस केस में क्या होगा कि जो पहला बॉक्स तो भरेगा 10 वे से, दूसरा भी बॉक्स भराएगा आपको 10 वे से ही, क्योंकि जो लेटर यहाँ भर चुके हैं उसको दोबारा हम यहाँ पर भर सकते हैं, और थर्ड बॉक्स भी हम भर सकते हैं 10 वेज से। तो इस केस में टोटल जो वर्ड बनेगा वो 10 × 10 × 10, दैट इज 1000 वर्ड पॉसिबल होगा। टोटल वर्ड्स कितना बन जाएगा, 10 × 10 × 10, इसका मतलब 1000। ठीक है, तो ये था बच्चों क्वेश्चन नंबर 5 और 6। नेक्स्ट बच्चों क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 में कहता है हाउ मेनी आउटकम्स आर पॉसिबल व्हेन ए कॉइन को टॉस किया जाता है 2 times, 3 times,
4 टाइम्स एंड 5 टाइम्स। ठीक है, तो सबसे पहला आते हैं इसका पार्ट 1 में 2 टाइम्स। तो जब हम कॉइन को 2 बार टॉस करेंगे तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, 2 बॉक्स बनाएंगे। ठीक, अब देखिए फर्स्ट टाइम जो टॉस करेंगे उसका आउटकम्स क्या होगा, हेड या टेल। फर्स्ट टाइम जो टॉस करेंगे उसका आउटकम्स क्या हो सकता है, हेड या टेल। 2 आउटकम्स हो सकता है। तो फर्स्ट टाइम जो टॉस करेंगे उसका 2 आउटकम्स। इसी तरह से सेकेंड टाइम जो टॉस करेंगे फिर क्या हो सकता है, हेड या टेल। तो सेकेंड टाइम जो टॉस करेंगे उसका भी आउटकम्स होगा 2। ठीक है, और हमें वर्क को कंप्लीट करने के लिए 2 बार टॉस करना पड़ेगा, तो ये भी काम करना पड़ेगा, ये भी काम करना पड़ेगा। ठीक है, तो इसका मतलब क्या होगा कि मेरा वर्क कंप्लीट हो रहा है मोर देन 1 स्टेप में, तो हम क्या यूज करेंगे, मल्टीप्लिकेशन रूल। तो टोटल जो होगा आपका, टोटल आउटकम्स क्या हो जाएगा, टोटल आउटकम्स ये हो जाएगा आपका 2 × 2 दैट इज कितना हो जाएगा, 4। ठीक है, इसी तरह सेम अगर हम 3 टाइम्स टॉस करेंगे तो यहां पर बस हम 1 बढ़ा देंगे, इसका पार्ट 2 यहां पर 1 बढ़ा देंगे। ठीक है, तो थर्ड टाइम जो टॉस करेंगे उसका भी तरीका क्या होगा, हेड या टेल। 2 तरीका होगा, 2 बेस से। ठीक है, तो इस केस में टोटल आउटकम्स क्या होगा, फिर यहाँ 2 से मल्टीप्लाई कर लेंगे तो ये हो जाएगा 2 × 2 = 4 × 2 = 8। इसी तरह बच्चों क्वेश्चन नंबर पार्ट 3 है इसका, 4 टाइम टॉस करेंगे तो 4 टाइम टॉस करेंगे तो यहाँ पर 1 और बढ़ जाएगा। ठीक है, जब 4 टाइम टॉस करेंगे तो आउटकम्स क्या होगा, फिर वही हेड या टेल। 2 तरीका से आ सकता है, 2 बेस। तो टोटल आउटकम्स क्या हो जाएगा, फिर यहाँ 2 से मल्टीप्लाई कर लेंगे तो ये हो जाएगा 16। और नेक्स्ट इसका पार्ट 5 है बच्चों, 5 टाइम्स टॉस करेंगे तो 1 बार और बढ़ा देंगे, 1 बार और बढ़ा देंगे। तो 5th टाइम जब टॉस करेंगे तो भी आपका आउटकम्स क्या होगा, हेड या टेल। 2 आउटकम्स होगा। ठीक है, 2 आउटकम्स होगा, तो टोटल आउटकम्स क्या हो जाएगा, तो 5 टाइम्स 2 मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा आपका 32। ठीक है, अगला आते हैं क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 कहता है गिवन 6 फ्लैग्स ऑफ डिफरेंट कलर्स। तो मेरे पास मान लीजिए 6 फ्लैग है डिफरेंट कलर्स का, कोई रेड, ब्लू, ग्रीन, येलो इस टाइप का 6 फ्लैग्स है डिफरेंट कलर्स का। कहता है हाउ मेनी डिफरेंट सिग्नल्स कैन बी जनरेटेड बाय होस्टिंग द फ्लैग्स ऑन ए वर्टिकल पोल वन बिलो द अदर। तो हमें क्या करना है, एक वर्टिकल पोल है, इसमें पहले एक फ्लैग को लगाना है, उसके नीचे दूसरा फ्लैग, उसके नीचे तीसरा फ्लैग, इस टाइप से हमको लगा करके डिफरेंट सिग्नल्स को जनरेट करना है। जैसे हम रेड ग्रीन लगाए तो अलग सिग्नल हो गया, रेड येलो लगा दिए डिफरेंट सिग्नल हो गया, इस टाइप से। ठीक है, कह रहा है इफ इस सिग्नल्स रिक्वायर द यूज ऑफ 2 फ्लैग, मतलब हम 2 फ्लैग का यूज करके सिग्नल को जनरेट कर सकते हैं। इसमें है कि 3 फ्लैग का यूज करके सिग्नल को जनरेट करेंगे, इसमें है कि 4 फ्लैग का यूज करके सिग्नल को जनरेट करेंगे। ठीक है, तो देखिए पहले आते हैं हम इसके लिए 2 फ्लैग का, तो हम यहाँ पर 2 बॉक्स बनाएंगे। ठीक है, तो पहला फ्लैग जो होगा उसको लगाने का मेरे पास देखिए टोटल कितना फ्लैग्स हैं, 6। तो पहला फ्लैग्स लगाने का मेरे पास 6 ऑप्शन होगा, 6 में से कोई भी हम लगा सकते हैं। तो पहला फ्लैग लगाने का मेरे पास 6 ऑप्शन होगा, और इसके बाद जब पहला फ्लैग को हम ऊपर में लगा चुके होंगे सबसे टॉप पर, तो उसके नीचे जो लगाएंगे फ्लैग उसको लगाने का मेरे पास कितना ऑप्शन होगा, 5 ही ऑप्शन होगा, क्योंकि एक तो कम हो चुका है। तो सेकंड फ्लैग को लगाने का मेरे पास 5 ऑप्शन होगा। तो इस केस में आपको वर्क को अगर कंप्लीट करना हो तो पहला फ्लैग को लगाना पड़ेगा, दूसरा फ्लैग को भी लगाना पड़ेगा, मतलब दोनों स्टेप के काम को करना पड़ेगा। और अगर काम आपका वर्क आपका कंप्लीट होता है मोर देन 1 स्टेप में, तो हम लोग क्या यूज करते हैं, मल्टीप्लिकेशन रूल का। तो इस केस में आपका टोटल सिग्नल्स कितना हो जाएगा, टोटल सिग्नल्स, ठीक है, 6 × 5, तो मतलब कितना हो जाएगा, 30। तो जब हम 2 फ्लैग का यूज करेंगे तो हम टोटल 30 डिफरेंट सिग्नल्स को, ठीक है, जनरेट कर सकते हैं। अब आते हैं इसका पार्ट 2, 3 फ्लैग्स। पार्ट 2 में देखिए 3 फ्लैग्स हैं, तो एक बॉक्स को एक्स्ट्रा बना लेंगे। ठीक है, अब जो पहला फ्लैग लगाएंगे उसके लिए 6 बेस, दूसरा फ्लैग जो लगाएंगे उसको लगा सकते हैं हम 5 बेस से, और फिर थर्ड फ्लैग जो लगाएंगे तो 2 ऑलरेडी लग चुका है, अब मेरे पास 4 ही बचा हुआ है, तो उसके लिए आपका 4 बेस होगा। तो इस केस में टोटल जो सिग्नल होगा कितना होगा, 6 × 5 × 4, तो ये होगा आपका 120। ठीक है, और नेक्स्ट पार्ट 3 के लिए अगर हमें 4 फ्लैग चाहिए सिग्नल को बनाने के लिए, तो हम क्या करेंगे, एक और बॉक्स यहाँ पर बना लेंगे।
फिर सेम वैसे ही पहला जो फ्लैग लगाएंगे उसका 6 ऑप्शन होगा, दूसरा फ्लैग का 5, थर्ड फ्लैग का 4 और फोर्थ फ्लैग जो होगा उसके लिए मेरे पास 3 ऑप्शन होगा। तो यहाँ पर फिर हमें 3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो ये कितना होगा आपका 360। तो मतलब 4 फ्लैग से अगर हमको सिग्नल बनाना हो तो टोटल हम 360 डिफरेंट डिफरेंट सिग्नल्स को जनरेट कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं बच्चों क्वेश्चन नंबर 9 में। क्वेश्चन नंबर 9 कहता है हाउ मेनी 3 डिजिट्स नंबर कैन बी फॉर्म्ड। तो हमें देखिए नंबर बनाना है 3 डिजिट का। सबसे पहले नोट करते हैं हम, नंबर जो आपको बनाना है वो बनाना है 3 डिजिट्स का। ठीक है, कैन बी फॉर्म्ड फ्रॉम द डिजिट्स। तो हमें डिजिट जो भरना है, आपको डिजिट्स जो भरना है वो क्या क्या फिल करना है, वो है 1, 2, 3, 4 एंड 5। और इफ इसका पार्ट 1 है रिपीटेशन ऑफ डिजिट्स इज अलाउड। तो इसका पार्ट 1 में क्या बोल रहा है, रिपीटेशन अलाउड है। ठीक है, तो नोट कर लिए हम। तो देखिए जब भी आपको इस तरह का क्वेश्चन आए कि डिजिट से आपको नंबर प्रिपेयर करना हो तो सबसे पहले जितना डिजिट होगा उतना हम बनाते हैं बॉक्स। ठीक है, तो 3 डिजिट है तो हम यहाँ पर क्या बनाएंगे, 3 बॉक्स। नंबर बनाने के लिए हमको ये 3 बॉक्स को फिल करना पड़ेगा। जैसे हम मान लीजिए कि 2 भर दिए, 5 भर दिए, 3 भर दिए, तो 253 एक बन गया आपका नंबर। ठीक है, तो जितने डिफरेंट तरीका से हम ये 3 बॉक्स को फिल कर सकते हैं उतना डिफरेंट आपका नंबर बन जाएगा। अब देखिए क्या बोलता है, अब हम इसको भरेंगे। तो इसमें देखिए कहीं से भर सकते हैं, स्टार्टिंग से इधर से भी स्टार्ट कर सकते हैं आप, इसमें कोई कंडीशन दिया हुआ नहीं है। तो ये कहता है कि हमको डिजिट जो भरना है वो भरना है 1, 2, 3, 4, 5 और रिपीटेशन अलाउड है। ठीक है, तो अगर हम इस प्लेस को भरते हैं तो इस प्लेस को भरने का मेरे पास कितना ऑप्शन है, 5 ऑप्शन है। यहाँ 1 भी आ सकता है, 2 भी आ सकता है, 3 भी, 4 भी और 5 भी। तो ये प्लेस को भरने का मेरे पास 5 वेज है। ठीक है, और सिंस हम रिपीट कर सकते हैं तो जो डिजिट यहाँ पर भर चुके हैं उसको फिर दोबारा भर सकते हैं, मतलब यहाँ भी आ सकता है वो। तो इसलिए इस प्लेस को भरने का भी मेरे पास 5 ऑप्शन रहेगा। यहाँ भी आपका 1 या 2 या 3 या 4 या 5 आ सकता है। सिमिलरली इस प्लेस को भरने का भी मेरे पास 5 ऑप्शन रहेगा। तो टोटल नंबर कितना बन जाएगा, टोटल नंबर जो बनेगा वो होगा 5 इंटू 5 इंटू 5, ये कितना हो जाएगा 125। तो इस तरह से अगर हमें रिपीटेशन को अलाउ कर दिया जाए तो टोटल हम 125 डिफरेंट 3 डिजिट का नंबर को बना सकते हैं। ठीक है, इसका पार्ट 2 कहता है बच्चों कि रिपीटेशन ऑफ डिजिट्स इज नॉट अलाउड। तो अगर इसी में अगर रिपीटेशन को अलाउड नहीं किया जाए, ठीक है, इसका पार्ट 2 का बात करते हैं कि पार्ट 2 में रिपीटेशन को अगर अलाउ नहीं करेंगे तो इसमें क्या चेंज होगा कि पहला जो प्लेस है वहां तो भरने का मेरे पास 5 ऑप्शन रहेगा। अब जब किसी एक डिजिट को हम यहाँ पर भर देंगे तो उसको रिपीट नहीं करना है तो यहाँ से वो हट जाएगा। तो अगला प्लेस को भरने का 4 ऑप्शन ही रहेगा और फिर उसके अगला प्लेस को भरने का 3 ऑप्शन ही रहेगा। तो इस केस में क्या होगा, टोटल नंबर जो बनेगा वो होगा 5 इंटू 4 इंटू 3, तो ये होगा ओनली 60। तो इस केस में बच्चों केवल 60 डिफरेंट नंबर्स पॉसिबल है। ठीक है, अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 10। देखिए क्वेश्चन नंबर 10 का 2 पार्ट है। पहले पार्ट 1 में आते हैं। तो इसका पार्ट 1 कहता है हाउ मेनी 4 डिजिट नंबर। तो यहाँ पर नंबर जो बनाना है वो कितना है, 4 डिजिट्स का है। नंबर जो बनाना है वो 4 डिजिट्स का है। कैन बी फॉर्म्स इन विच ऑल डिजिट्स आर डिफरेंट। तो इसमें डिजिट जो फिल करना है उसके बारे में कोई इंफॉर्मेशन नहीं है, लेकिन ये कहता है कि ऑल डिजिट्स डिफरेंट है। ऑल डिजिट डिफरेंट का मतलब रिपीटेशन अलाउड नहीं है, रिपीटेशन नॉट अलाउड। तो अगर आपको डिजिट्स के बारे में कोई इंफॉर्मेशन नहीं दिया हो कि हमें क्या क्या जो भरना है, वो कौन कौन सा डिजिट को भरना है, तो जितना पॉसिबल डिजिट्स होता है हम सारे को लेते हैं। तो पॉसिबल डिजिट्स क्या क्या होता है, 0 to 9, 0 to 9 सारा पॉसिबल डिजिट्स है ना। तो हम इन सारे को भर सकते हैं। अब देखिए हमको नंबर बनाना है 4 डिजिट का, तो हम यहाँ पर क्या बनाएंगे, 4 बॉक्स बनाएंगे। ठीक है, अब भरते हैं। अब देखिए रिपीटेशन को अलाउ नहीं किया गया है, मतलब जिस डेट को एक बार हम भर देंगे उसको दोबारा हम यूज नहीं करेंगे। ठीक है, अब देखिए इसमें बच्चों देखिए चूंकि 0 यहाँ पर आया हुआ है
ठीक है, 0 यहाँ पर आया हुआ है, तो सबसे पहले हम उसी प्लेस को भरेंगे जिस प्लेस पे कुछ शर्त अप्लाई होगा, कुछ कंडीशंस अप्लाई होगा। तो अगर हमें नंबर बनाना हो 4 डिजिट का, तो वो नंबर 0 से तो स्टार्ट नहीं होना चाहिए। अगर 0 से स्टार्ट कर देंगे, जैसे 0 2 3 5 कर देंगे, तो ये नंबर आपका एक्चुअल में 4 डिजिट का रहेगा नहीं। ये नंबर क्या हो जाएगा, ये 235 के इक्विवेलेंट होगा, तो ये नंबर 3 डिजिट का कहलाएगा। तो इसलिए जो फर्स्ट प्लेस है वहां पर 0 नहीं आ सकता है। ठीक है, फर्स्ट प्लेस जो है वहां पर 0 नहीं आ सकता है, तो इसमें एक रिस्ट्रिक्शंस है, कंडीशंस है। ठीक है, तो इस प्लेस को भरने के लिए कंडीशन अप्लाई करना है कि यहाँ पर आपको 0 नहीं भरना है। तो यहाँ पर इस प्लेस को भरने का मेरे पास 1 से लेकर 9 तक कोई भी डिजिट को भर सकते हैं। तो जिस प्लेस पे कंडीशंस अप्लाई करना होता है, सबसे पहले हम उस प्लेस को भरते हैं। तो इस प्लेस को फिल करने का 9 वेज है, 9 तरीका से इसको भर सकते हैं। 1 से लेकर 9 तक कुछ भी भर सकते हैं। अब 1 से लेकर 9 तक अगर हम कुछ भर दिए, तो जो भी डिजिट भरे, जैसे 5 भरे, तो 5 को दोबारा रिपीट नहीं करना है। अब देखिए, इस प्लेस को जब हम भरने जाएंगे तो मेरे पास कितना ऑप्शन रहेगा। तो यहाँ पर तो 0 आ सकता है, लेकिन एक डिजिट जो यहाँ पर भर चुके हैं सिर्फ वो नहीं आएगा। तो 0 से लेकर 9 तक मेरे पास टोटल 10 डिजिट हुआ। तो 10 डिजिट में एक ऑलरेडी यहाँ भर चुके हैं, तो बचा कितना मेरे पास 9। तो इस प्लेस को भरने का भी मेरे पास 9 ऑप्शन ही रहेगा। अब टोटल 10 डिजिट है, इसमें 2 प्लेस भर चुके हैं, मतलब 2 डिजिट को भर चुका है, तो अगला के लिए मेरे पास 8 ऑप्शन ही रहेगा, और फिर नेक्स्ट का मेरे पास 7 ऑप्शन ही रहेगा। तो इस केस में जो टोटल नंबर बनेगा मेरे पास, वो कितना हो जाएगा, टोटल नंबर्स हो जाएगा आपका, टोटल नंबर होगा आपका 9 इंटू 9 इंटू 8 इंटू 7। ठीक है, तो इसको मल्टीप्लाई करना है। तो देखिए बच्चों, 9 इंटू 9 इंटू 8 इंटू 7, ये आता है 4536। ये आ जाएगा आपका 4536। ठीक है, तो जब आपको रिपीटेशन अलाउड नहीं करेंगे, तो इस केस में जो टोटल डिफरेंट नंबर बनेगा वो 4536 बनेगा। ठीक है, अब आते हैं इसका पार्ट 2 में। पार्ट 2 में बच्चों क्या बोलते हैं कि नंबर तो बनाना आपको है हाउ मेनी 3 डिजिट नंबर। तो यहाँ पर नंबर बनाना है हमें 3 डिजिट्स का, और हाउ मेनी 3 डिजिट्स नंबर कैन बी फॉर्म्ड विदाउट यूजिंग द डिजिट्स। इसमें हमको डिजिट का यूज नहीं करना है, ये सब डिजिट का यूज नहीं करना है। तो यूज क्या करना है, तो डिजिट जो हमको यूज करना है, देखिए हमें डिजिट्स जो यूज करना है, क्या क्या यूज करना पड़ेगा, हमें ये सब नहीं करना है। तो इसके अलावा जो बच गया वो यूज करेंगे। तो डिजिट होता क्या है 0 to 9, उनमें से ये सब नहीं करना है। तो यहाँ पर 0 तो नहीं है, तो 0 हम कर सकते हैं, 1 कर सकते हैं, 2 नहीं करना है, 3 नहीं करना है, 4 कर सकते हैं, 5 नहीं करना है, 6 नहीं करना है, 7 नहीं करना है, 8 कर सकते हैं, और 9 भी नहीं करना है। ठीक है, और इसमें रिपीटेशन के बारे में कुछ नहीं दिया गया है। जब कुछ नहीं दिया रहे तो इसका मतलब हम रिपीटेशन को अलाउ कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर हम रिपीटेशन को अलाउ करेंगे। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर ये बच्चों, सबसे पहले देखिए यहाँ पर नंबर आपका 3 डिजिट का है, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर 3 टू बॉक्स बनाएंगे, इसको फिल करेंगे। तो फिर से देखिए, स्टार्टिंग का जो प्लेस होगा वहां पर 0 तो नहीं आ सकता है, तो इस प्लेस को फिल करने का मेरे पास मात्र 1 2 3 वेज है। तो इस प्लेस को भर सकते हैं 3 तरीका से। लेकिन अगला जो 2 प्लेस है उसको भरने के लिए चूंकि हम रिपीट कर सकते हैं, तो यहाँ पर आपका 0 भी आएगा, 1 भी आएगा, 4 भी आएगा, 8 भी आएगा। तो इस प्लेस को भरने का 4 तरीका है, और ये प्लेस को भरने का भी 4 तरीका होगा। तो इस केस में जो टोटल बनेगा मेरे पास नंबर, वो कितना बनेगा 3 इंटू 4 इंटू 4। मल्टीप्लाई क्यों करेंगे, क्योंकि अगर हमें नंबर प्रिपेयर करना है तो हमें तीनों प्लेस को भरना पड़ेगा। तो वर्क हो रहा है आपका कंप्लीट 3 स्टेप में। ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका 48 नंबर। तो इस केस में 48 आपका डिफरेंट नंबर बनेगा। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं बच्चों क्वेश्चन नंबर 11। इसमें कहता है हाउ मेनी 3 डिजिट्स नंबर कैन बी फॉर्म्ड। तो आपको नंबर जो बनाना है वो बनाना है कितना, 3 डिजिट्स का, 3 डिजिट्स का। और डिजिट जो भरना है वो क्या क्या भरना है, डिजिट्स जो भरना है वो भरना है 0 1 3 5 6 7। ठीक है, 3 5 6 7।
ठीक है। और पहला दिया हुआ ऑप्शन रिपीटेशन नॉट अलाउड, तो पहला पार्ट के लिए रिपीटेशन नॉट अलाउड, ठीक है। तो हम क्या बताए हैं कि जितना डिजिट का नंबर फॉर्म होगा उतना हमको बॉक्स बनाना है। तो नंबर बनेगा 3 डिजिट का, तो हम बनाएंगे यहाँ पर 3 बॉक्स, ठीक है। देखिए अब सिंस यहाँ पर डिजिट में 0 भी है, तो 0 अगर नंबर में स्टार्टिंग में तो 0 नहीं आ सकता है, तो मतलब इस प्लेस को भरने का मेरे पास या तो 1 से भर सकते हैं, या तो 3 से, या तो 5, या तो 6, या तो 7। तो 1 2 3 4 5 इस प्लेस को भरने का मेरे पास 5 ऑप्शन है। अब सिंस रिपीटेशन अलाउड नहीं है, तो जिस भी डिजिट को यहाँ पर भर चुके होंगे वो हट जाएगा। मान लीजिए 7 को भर चुके हैं तो 7 हट जाएगा। अब इस प्लेस में 0 तो आ सकता है, लेकिन यहाँ पर जो डिजिट भर चुके हैं केवल वो हट जाएगा। तो एक मान लीजिए हटा लेते हैं यहाँ से, तो अब कितना बचेगा 1 2 3 4 5। तो इस प्लेस को भरने का भी मेरे पास 5 वेस होगा, ठीक है। अब यहाँ पर 2 डिजिट हट जाएगा क्योंकि 2 डिजिट ऑलरेडी भरा जा चुका है। तो यहाँ पर कितना है आपका 2, अगर आपको हटा देंगे हम, ठीक है, कोई भी 2 मान लीजिए हट गया, तो अब कितना बचेगा 1 2 3 4। तो ये प्लेस को भरने का मेरे पास 4 ऑप्शन ही रहेगा, ठीक है। अब काम कब कंप्लीट होगा, जब तीनों प्लेस को भरेंगे, तो इसलिए हमें टोटल वेस निकालने के लिए मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो देयरफॉर टोटल नंबर जो होगा आपका, टोटल नंबर जो होगा 5 × 5 × 4 25 × 4 ये हो जाएगा 100, ठीक है। तो ये तो था कि जब रिपीटेशन हम अलाउ नहीं करेंगे। अब इसी क्वेश्चन में बच्चों जब हम रिपीटेशन को अलाउ कर देंगे, जब हम रिपीटेशन को क्या करेंगे अलाउ कर देंगे, रिपीटेशन अलाउ कर देंगे, तो देखिए तो इस केस में क्या होगा, पहला प्लेस में तो वही होगा आपका 0 नहीं आएगा, तो 5 तरीका से भर सकते हैं। बट जो सेकंड प्लेस होगा और थर्ड प्लेस होगा वहां पर हम तो जो सेकंड प्लेस होगा और जो थर्ड प्लेस होगा वहां पर हम 0 से लेकर 7 तक कुछ भी भर सकते हैं। 0 1 3 5 6 7 कुछ भी भर सकते हैं। टोटल मेरे पास 6 डिजिट है, तो इस प्लेस को भरने का 6 वेस होगा। जो यहाँ पर भर चुके हैं फिर दोबारा भर सकते हैं, तो ये प्लेस भरने का भी 6 वेस होगा। तो इस केस में जो टोटल नंबर बनेगा वो बनेगा 5 × 6 × 6, तो 5 से 30, तो ये होगा 180, ठीक है। तो इस केस में बच्चों टोटल जो है 180 डिफरेंट नंबर पॉसिबल है। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 12। इसमें कहता है हाउ मेनी 2 डिजिट इवन नंबर। यहाँ देखिए नंबर जो बनाना है वो होना चाहिए 2 डिजिट्स का, तो हमें 2 बॉक्स बनाना पड़ेगा, 2 बॉक्स बनाएंगे, ठीक है। अच्छा फिर देखिए नंबर होना चाहिए इवन, नंबर होना चाहिए इवन, ठीक है। कैन बी फॉर्म्ड फ्रॉम द डिजिट्स, और डिजिट जो भरना है, डिजिट जो भरना है वो क्या क्या गिवन है 1 2 3 4 एंड 5। और पहला पार्ट क्या कहता है कैन रिपीट, डिजिट को हम रिपीट कर सकते हैं। तो पहला पार्ट के लिए बनाते हैं कि रिपीटेशन को हम अलाउ कर रहे हैं, ठीक। तो जब हम रिपीटेशन को अलाउ करेंगे तो अब देखिए यहाँ पर बच्चों देखिए शर्त जो हमको अप्लाई करना पड़ेगा, कंडीशन जो अप्लाई करना पड़ेगा इसके लिए कि नंबर कैसा होना चाहिए, इवन होना चाहिए। कोई नंबर इवन कब होता है, जब उसका यूनिट प्लेस में जो है कोई इवन डिजिट हो। ये हो गया यूनिट प्लेस, ये होगा टेंस प्लेस। तो कोई भी नंबर इवन कब होगा, जब यूनिट प्लेस का जो डिजिट है वो एक इवन डिजिट हो। तो यहाँ पर जो आ सकता है डिजिट वो क्या आ सकता है, या तो 2 या तो 4, 1 3 5 तो आ नहीं सकता है। तो यहाँ पर जो आएगा वो आपका 2 या 4 ही आ सकता है। मतलब इस प्लेस को भरने का मेरे पास 2 ऑप्शन है, 2 वे से, ठीक है। और सिंस रिपीटेशन अलाउ है तो जो डिजिट यहाँ पर भर चुके होंगे, ठीक है, उसको भी यहाँ भर सकते हैं हम। सबसे पहले बच्चों याद रखना है कि हम उसी प्लेस को फिल करते हैं जिस प्लेस में कोई कंडीशंस, कोई शर्त अप्लाई करना होता है। जैसे यहाँ पर था कि हमें नंबर इवन हुआ, तो इवन नंबर के लिए यूनिट प्लेस का डिजिट जो है वो एक इवन डिजिट होना चाहिए। तो सबसे पहले हम यूनिट प्लेस का, ठीक है, जो मेरा यूनिट प्लेस है पहले उस बॉक्स को भरेंगे। तो यहाँ पर मेरा जो है इवन डिजिट आएगा 2 या 4 आना चाहिए, तो इसको भरने का 2 ही तरीका होगा। और जो टेंस प्लेस है उसको भरने के लिए मेरे पास कुछ भी भर सकते हैं, 1B 2B 3B 4B 5B, क्योंकि आप रिपीट कर सकते हैं। तो इस प्लेस को भरने का कितना होगा 5 बेस होगा। तो इस केस में टोटल जो
नंबर बनेगा वो कितना होगा 5 इंटू 2 इक्वल टू 10। ठीक है, तो ये तो हो गया पार्ट 1 के लिए। अब पार्ट 2 में आते हैं कि हमको कैन नॉट रिपीट, तो मतलब डिजिट जो हम भर चुके हैं उसको रिपीट नहीं करना है। तो पार्ट 2 के लिए अगर आते हैं हम, तो पार्ट 2 के लिए कहता है कि रिपीटेशन जो है वो नॉट अलाउड है। अगर रिपीटेशन अलाउ नहीं करेंगे, ठीक है, तो यूनिट प्लेस को भरने का 2 ही तरीका होगा, 2 या 4, 2 वे से भरेंगे। अब हम या तो यहाँ पर 2 भर चुके होंगे या तो 4 भर चुके होंगे, तो कोई एक ही हट जाएगा, तो 2 या 4 में से कोई एक हट जाएगा क्योंकि उसको दोबारा रिपीट नहीं करना है। तो अब इस प्लेस को जो भरना चाहेंगे बच्चों, तो या तो 1 या तो 3 या तो 5, 3, इन दोनों में से कोई एक भर चुका होगा, तो जो एक बचेगा वो भर सकते हैं। मतलब इस प्लेस को भरने का मेरे पास मात्र 4 ऑप्शन होगा। ठीक है, तो टोटल कितना बन जाएगा नंबर 4 इंटू 2, तो इस केस में टोटल आपका 8 नंबर ही पॉसिबल है। ठीक है, तो ये था क्वेश्चन नंबर 11 और 12। नेक्स्ट आते हैं बच्चों क्वेश्चन नंबर 13 में। क्वेश्चन नंबर 13 कहता है हाउ मेनी 3 डिजिट ऑड नंबर। तो यहाँ पर देखिए हमें नंबर जो बनाना है वो बनाना है 3 डिजिट का। ठीक है, दूसरा नंबर जो होना चाहिए वो होना चाहिए ऑड, नंबर होना चाहिए 3 डिजिट का, नंबर होना चाहिए ऑड, और हमें डिजिट जो भरना है वो भरना है, डिजिट जो भरना है वो क्या क्या भरना है, 1 या 2 या 3 या 4 या 5। ठीक है, अब पहला केस है रिपीटेशन ऑफ डिजिट्स इज अलाउड। ठीक है, तो पहला केस के लिए सॉल्व करते हैं। रिपीटेशन ऑफ डिजिट इज अलाउड कर दिया गया है, रिपीटेशन को अलाउ कर दिया गया है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, नंबर बनाना है 3 डिजिट का, तो हम बनाएंगे 3 बॉक्स, तीनों बॉक्स को फिल करना पड़ेगा नंबर को बनाने के लिए। ठीक है, अब देखिए शर्त क्या है कि नंबर ऑड होना चाहिए। तो कोई नंबर ऑड कब होगा, जब यूनिट प्लेस पर जो डिजिट होगा वो एक ऑड डिजिट होगा। तो यहाँ पर आएगा केवल ऑड डिजिट, तो इस प्लेस में केवल आएगा ऑड डिजिट। ठीक है, यहाँ पर इवन डिजिट नहीं आ सकता है। तो यहाँ पर क्या भर सकते हैं हम, या तो 1 भरेंगे या तो 3 भरेंगे या तो 5 भरेंगे, यही 3 ऑड डिजिट है। तो इस प्लेस को भरने का मेरे पास 3 तरीका होगा। ठीक है, इस प्लेस को भर सकते हैं 3 वेज से। रिमेनिंग जो 2 प्लेस बचेगा वहां पर हम कोई भर सकते हैं, कोई शर्त नहीं है इसमें। सिंस रिपीटेशन अलाउ है तो इन दोनों प्लेस में से हम कोई भी डिजिट को भर सकते हैं। तो ये प्लेस को भरने का भी 5 वेज होगा और ये प्लेस को भरने का भी 5 वेज होगा, कुछ भी आ सकता है। तो 5 और 5। ठीक है, तो इस केस में टोटल जो बनेगा नंबर वो कितना हो जाएगा, टोटल नंबर हो जाएगा आपका 5 इंटू 5 इंटू 3, तो ये हो गया आपका 25 इंटू 3 75। तो मतलब इस केस में टोटल जो है वो 75 डिफरेंट नंबर्स पॉसिबल है। ठीक है, अब आ जाते हैं बच्चों इसका पार्ट 2 में। इसका पार्ट 2 कह रहा है कि रिपीटेशन ऑफ डिजिट इज नॉट अलाउड, रिपीटेशन अलाउ नहीं किया गया है। तो इसी केस में अगर हम रिपीटेशन को अलाउ नहीं करेंगे, रिपीटेशन नॉट अलाउड कर देंगे, तो क्या चेंज होगा। सबसे पहले तो भरना आपको है यूनिट डिजिट ही है ना, यूनिट प्लेस को भरना है। तो यूनिट प्लेस में क्या आएगा, केवल ऑड डिजिट आएगा क्योंकि हमें नंबर बनाना है ऑड। ठीक है, तो ये प्लेस को भरने का तो 3 ही तरीका होगा। याद रखिएगा, सबसे पहले हम उसी प्लेस को फिल करते हैं जहां पर कोई कंडीशंस अप्लाई करना पड़ता है, शर्त अप्लाई करना पड़ता है। तो यूनिट प्लेस में हमको शर्त अप्लाई करना पड़ेगा कि यहाँ पर केवल यूनिट डिजिट ही होना चाहिए। ठीक है, बाकी जो रिमेनिंग 2 प्लेसेस बचेगा, तो अब देखिए सिंस रिपीटेशन को अलाउ नहीं किया गया है तो यहाँ पर जो डिजिट भर देंगे यहाँ पर नहीं आएगा वो, तो इसको भरने के लिए एक ऑप्शन मेरे पास कम हो जाएगा, एक डिजिट कम हो जाएगा। टोटल 5 में से 1 यहाँ भर चुके हैं तो यहाँ पर 4 होगा, और यहाँ पर 1 और कम हो जाएगा तो फिर यहाँ पर 3 ही बचेगा। तो इस केस में बच्चों टोटल नंबर बनेगा वो कितना होगा, 3 इंटू 4 इंटू 3, तो 9 4 जा 36। तो इस केस में केवल 36 डिफरेंट नंबर ही पॉसिबल है। ठीक है, अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 14 में। यहाँ पर देखिए हाउ मेनी 3 डिजिट है ना, तो नंबर जो आपको बनाना है वो क्या बनाना है, 3 डिजिट्स का पहला। और नंबर कैसा होना चाहिए, इवन, तो नंबर होना चाहिए आपका इवन। और शर्त क्या है, डिजिट जो हमें भरना है वो देखिए उसके बारे में दिया हुआ है
कि डिजिट्स जो हमें भरना है वो क्या क्या भरना है, 1 2 3 4 5 नहीं है, 6 और 7 है। ठीक है, तो अब देखिए बच्चों, सबसे पहला हम पार्ट 1 के लिए आते हैं। पार्ट 1 में कहता है रिपीटेशन को अलाउ किया गया है, रिपीटेशन को अलाउ किया गया है। तो रिपीटेशन जब अलाउ करेंगे तो हम सबसे पहले, मेरे पास नंबर है 3 डिजिट का, तो हम बनाएंगे 3 बॉक्स, तीनों बॉक्स को फिल करेंगे। शर्त इसमें क्या है कि नंबर होना चाहिए इवन। तो नंबर इवन कब होगा, तो जब यूनिट प्लेस जो है वहां पर कोई इवन डिजिट होगा। तो इवन डिजिट क्या है, 2 4 6, मतलब इस प्लेस को भरने का मेरे पास 3 तरीका है। अब सिंस रिपीटेशन अलाउ किया गया है तो इस प्लेस को भरने हम किसी भी डिजिट से भर सकते हैं। तो 1 2 3 4 5 6, तो इस प्लेस को भरने का 6 तरीका होगा। और सेम इस प्लेस को भी हम किसी भी डिजिट से भर सकते हैं, तो 6 प्लेस होगा, 6 वेस होगा। तो टोटल जो नंबर बनेगा यहाँ पर, टोटल नंबर जो बनेगा वो हो जाएगा 6 इंटू 6 इंटू 3। ठीक है, तो ये होगा 36 इंटू 3, तो 108। ठीक है। दूसरा बच्चों, जब रिपीटेशन को अलाउ नहीं करेंगे, जब रिपीटेशन को अलाउ नहीं करेंगे, तो सेकेंड पार्ट में जब रिपीटेशन को हम अलाउ नहीं करेंगे, नॉट अलाउड करेंगे, तो इस केस में सबसे पहले तो हम भरेंगे आपका यूनिट प्लेस को ही। तो यूनिट प्लेस को भरने का मेरे पास 3 ही ऑप्शन रहेगा, लेकिन जो बाकी 2 प्लेस होगा, तो यहाँ पर जो डिजिट को हम भर चुके होंगे यहाँ पर नहीं आएगा। तो इस प्लेस को भरने का मेरे पास 5 ऑप्शन रहेगा और इस प्लेस को भरने का मेरे पास 4 ऑप्शन रहेगा। तो यहाँ पर क्या होगा बच्चों, 4 इंटू 5 इंटू 3, तो 4 इंटू 5 इंटू 3, तो 5 4 जा 20, 3 जा 60। तो ये हो गया बच्चों इस केस में। और बच्चों क्वेश्चन में 14 नंबर में ये दिया हुआ है पार्ट 1 में, और ये दिया हुआ है पार्ट 2 में। तो थोड़ा ध्यान रखिएगा, ये पार्ट 1 का क्वेश्चन था और ये वाला पहले वाला जो बनाए थे वो पार्ट 2 का क्वेश्चन था। ठीक है, तो इस केस में बच्चों टोटल जो नंबर बनेगा वो ओनली क्या बनेगा, 60। ठीक है, चलिए नेक्स्ट आते हैं बच्चों क्वेश्चन नंबर 15 में। क्वेश्चन नंबर 15 कहता है कि हाउ मेनी 3 डिजिट। तो नंबर जो बनाना आपको है वो 3 डिजिट का बनेगा, नंबर होगा 3 डिजिट्स का। फिर नंबर ऑड होना चाहिए, तो नंबर जो होगा वो ऑड होगा। और कैन बी फॉर्म्ड यूजिंग द डिजिट्स। अब हमें डिजिट जो यूज करना है, डिजिट जो यूज करना है वो क्या यूज करना है, 0 1 2 3 4 एंड 5। ठीक है, और इसका भी 2 पार्ट है। पहला पार्ट में कहता है कि रिपीटेशन ऑफ डिजिट इज अलाउड, रिपीटेशन को अलाउ कर दिया गया है। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले हम नंबर बनाना है 3 डिजिट का, फिर बनाना पड़ेगा 3 प्लेस। ठीक है, ये हो गया यूनिट प्लेस, ये हो गया टेंस प्लेस, ये हो गया 100 प्लेस। अब देखिए बच्चों नंबर चूंकि ऑड होना है, तो नंबर ऑड तभी होगा जबकि यूनिट प्लेस में क्या होगा, एक ऑड डिजिट फिल होगा। तो ऑड डिजिट क्या क्या है यहाँ पर है, 1 है, 3 है, 5 है। तो मतलब इस प्लेस को भरने का केवल 3 तरीका होगा, या तो 1 या तो 3 या तो 5 यहाँ भर सकते हैं, कुछ और तो भर नहीं सकते हैं। तो ये प्लेस को भर सकते हैं हम 3 बेस से। ठीक है, अब देखिए एक शर्त तो हमें लागू करना पड़ेगा यूनिट प्लेस पे। दूसरा, सिंस 0 गिवन है तो 0 तो आपका स्टार्टिंग में आ नहीं सकता है, तो यहाँ पे हमें शर्त लागू करना पड़ेगा। तो अब इसके बाद हम भरेंगे पहले इस प्लेस को। अब देखिए बच्चों रिपीटेशन को अलाउ कर दिया गया है, तो जो डिजिट यहाँ पर भर चुके हैं वो यहाँ पर भी भर सकते हैं, लेकिन यहाँ पर केवल 0 नहीं आएगा। तो यहाँ पर जो है 0 को छोड़ करके कुछ भी भर सकते हैं। तो यहाँ पर 1 2 3 4 5, मतलब इस प्लेस को भरने का मेरे पास 5 ऑप्शन है। और फिर जो रिमेनिंग प्लेस हो गया आपका, इस प्लेस को भरेंगे तो यहाँ पर हम 0 से 5 तक कुछ भी भर सकते हैं, कोई शर्त नहीं है। तो इस प्लेस को भरने का 6 ऑप्शन है। ठीक है, तो टोटल बेस कितना हो जाएगा, तो टोटल नंबर जो बनेगा मेरे पास वो कितना होगा, इस प्लेस को भरने का 5 बेस, 6 बेस और ये 3 बेस। तो 5 इंटू 6 30 इंटू 3, तो टोटल आपका 19 डिफरेंट नंबर पॉसिबल है। ठीक है, दूसरा आते हैं कि जब रिपीटेशन को अलाउ नहीं करेंगे। ठीक है, सेकेंड पार्ट है कि रिपीटेशन नॉट अलाउड। तो जब रिपीटेशन को अलाउ नहीं करेंगे, अब देखिए फिर से यूनिट प्लेस, टेंस प्लेस, 100 प्लस। ठीक है,
तो यूनिट प्लेस को भरने का तो सेम कंडीशन है कि यहाँ पर आपका 1 3 या 5 ही आ सकता है, कुछ और तो आ नहीं सकता है क्योंकि नंबर चाहिए हमें ऑड। तो इस प्लेस को भरने का 3 तरीका होगा। अब इन 3 में से किसी एक को वहां भर चुके होंगे तो वो एक हट जाएगा। तो मान लेते हैं 5 को भर चुके हैं, 5 हट गया, ठीक है। अब देखिए, अब हमको शर्त अप्लाई करना पड़ेगा 100 प्लेस के लिए, इस प्लेस के लिए, क्योंकि यहाँ पर 0 तो आ नहीं सकता है। तो सबसे पहले हम उसको भरेंगे। अब तो इसको भरने के लिए क्या होगा, 0 तो नहीं आएगा, इन तीनों में से एक को वहां भर चुके हैं तो वो भी नहीं आएगा। तो मान लीजिए इसको भर दिया, हट गया, तो बचेगा मेरे पास 4 ऑप्शन। तो ये प्लेस को भरने का 4 ऑप्शन, ठीक है। अब देखिए 2 डिजिट ऑलरेडी भरा चुका है, एक यहाँ पर एक यहाँ पर, तो 2 यहाँ से हट चुका है। तो मेरे पास टोटल 6 डिजिट है, उनमें से 2 हट चुका है। तो ये प्लेस को भरने का मेरे पास कितना बचेगा, 6 में से गया 2 तो 4 ऑप्शन ही बचेगा। तो ये प्लेस को भरने का भी मेरे पास 4 ऑप्शन ही बचेगा। तो इस केस में जो टोटल नंबर होगा, वो होगा 4 × 4 × 3। तो ये कितना हो जाएगा, 48, ठीक है। तो नेक्स्ट आते हैं बच्चों क्वेश्चन नंबर 16 में। क्वेश्चन नंबर 16 कहता है कि हाउ मेनी नंबर्स बिटवीन 99 एंड 1000। तो हमें जो नंबर यहाँ पर बनाना है वो 99 और 1000 के बीच में होना चाहिए। इन दोनों नंबर को हटा दिया गया है, ठीक है, मतलब उसके बीच में लेना है। तो इसका मतलब नंबर जो बनेगा, ठीक है, वो 100 से स्टार्ट करना पड़ेगा और 999 में एंड करना पड़ेगा। तो ये स्टार्टिंग पॉइंट होगा, ये एंड पॉइंट होगा। तो अब देखिए कोई भी नंबर जो 100 से स्टार्ट होता है और 999 पर एंड होगा, वो नंबर हमेशा क्या होगा, 3 डिजिट का होगा। तो इसका मतलब नंबर जो बनाना है वो 3 डिजिट्स का बनेगा, क्योंकि ये भी नंबर आपका 3 डिजिट का है, ये भी 3 डिजिट का है, और जितना बीच का होगा वो सारा भी 3 डिजिट का ही रहेगा। तो मतलब आपको नंबर यहाँ पर बनाना है 3 डिजिट का। कैन बी फॉर्म्ड, ठीक है, सच डेट। अब उसके बाद देखिए यहाँ पर हमें डिजिट के बारे में कुछ नहीं दिया हुआ है। तो जब डिजिट के बारे में कुछ नहीं दिया रहेगा तो हम बता चुके हैं पहले कि डिजिट जो भरते हैं वो 0 to 9 भरते हैं। मतलब टोटल मेरे पास 10 ऑप्शन होता है भरने का। अब इसमें देखिए आपको टोटल आपका 8 पार्ट में क्वेश्चन है। तो पहला पार्ट है नंबर 1। देखिए तो मेरे पास 3 डिजिट का बनेगा नंबर, तो हम क्या बनाएंगे, 3 ठो बॉक्स बनाएंगे पहले, ठीक है। ये यूनिट प्लेस के लिए, ये टेंस प्लेस के लिए और ये 100 प्लेस के लिए। तो पहला पार्ट कहता है बच्चों एवरी डिजिट इज इधर 3 और 7। अच्छा यहाँ पर डिजिट दिया हुआ है, इसमें आपको डिजिट दिया हुआ है कि हर एक डिजिट जो है वो या तो 3 होना चाहिए या तो 7 होना चाहिए। मतलब इसमें नहीं करना है ये वाला 1 पार्ट के लिए। तो यहाँ पर आपको या तो 3 आएगा या तो 7 आएगा। यहाँ भी 3 या 7, यहाँ भी 3 या 7। रिपीटेशन के बारे में कुछ नहीं बोला है तो हम रिपीट कर सकते हैं। तो यहाँ पर सिंस 3 या 7 आएगा तो इस प्लेस को भरने का 2 तरीका हो, ठीक है। यहाँ पर भी 3 या 7 आ सकता है तो 2 तरीका, और यहाँ भी 2 20 होगा। तो इस केस में टोटल जो नंबर बनेगा वो कितना हो जाएगा, 2 × 2 × 2, मतलब आपका 8 बनेगा, ठीक है। अब आते हैं बच्चों इसका पार्ट 2 में। पार्ट 2 में कहता है कि जब कोई रिस्ट्रिक्शन ना हो, कोई प्रतिबंध ना हो, तो हम, अब चूंकि डिजिट इसमें दिया हुआ नहीं है, तो कोई अगर प्रतिबंध ना हो तो जो डिजिट पॉसिबल होता है हम सबको भर सकते हैं। तो पार्ट 2 के लिए जो डिजिट भरेंगे हम वो भरेंगे 0 to 9। तो अब यहाँ पर देखिए पार्ट 2 में आते हैं, ठीक है। पार्ट 2 में क्या हो जाएगा कि देखिए 0 to 9 भरना है, और रिपीट भी हम कर सकते हैं क्योंकि इसके बारे में कुछ नहीं बोला है, कोई रिस्ट्रिक्शन से नहीं है, तो हम रिपीट भी कर सकते हैं। लेकिन जो 100 प्लेस है बच्चों वहां पर केवल 0 नहीं आ सकता है, क्योंकि अगर यहाँ पर 0 भर देंगे तो नंबर जो बनेगा मेरा 2 डिजिट का बनेगा, 3 डिजिट का नहीं बनेगा। तो यहाँ पर 0 नहीं आ सकता है, मतलब यहाँ पर आपका 1 to 9 भरेगा। तो इस प्लेस को भरने का 9 बेस है। लेकिन यहाँ पर तो 0 आ सकता है, 1 भी आ सकता है, 2 भी, 3 भी, 4 भी, 5 भी, 6 भी, 7 भी, 8 भी, 9 भी। तो 0 से 9 यहाँ आ सकता है, मैंने इस प्लेस को भरने का 10 बेस है, और इस प्लेस को भरने का भी 10 बेस है। तो टोटल कितना हो जाएगा, 9 × 10 × 10। तो इस केस में बच्चों टोटल 900 बेस से, ठीक है, हम पूरे को भर सकते हैं। तो टोटल 900 नंबर पॉसिबल है, ठीक है। अब आते हैं क्वेश्चन का पार्ट 3 में। कहते हैं नो डिजिट को रिपीट किया जाता है, किसी डिजिट को रिपीट नहीं करना हो।
इसमें भी डिजिट के बारे में कुछ नहीं बोल रहा है, तो डिजिट हम भरेंगे 0 to 9 है, लेकिन हम रिपीट नहीं कर सकते हैं। तो अब देखिए, अगर रिपीटेशन अलाउड नहीं होगा तब क्या करेंगे। रिपीटेशन अगर अलाउड नहीं होगा तो सबसे पहले भरेंगे, यहाँ पर तो 0 आ नहीं सकता है, तो इसको भरेंगे हम 9 बेस से। अब जिस डिजिट को हम यहाँ पर भर चुके होंगे उसको आगे नहीं भरना है, तो मतलब आगे के लिए एक ऑप्शन कम हो जाएगा। अच्छा, यहाँ पर 0 नहीं आ सकता था इसलिए हम 9 यहाँ पर दिए, लेकिन यहाँ तो 0 आ सकता है, ठीक है, यहाँ तो कुछ भी आ सकता है, या होना चाहिए 10, लेकिन एक जो यहाँ पर फिल हो चुका है वो केवल नहीं होगा, तो ये भरने का भी मेरे पास 9 ऑप्शन रहेगा, ठीक है। और जब हम इस प्लेस को भरेंगे तो टोटल 10 में से 2 डिजिट ऑलरेडी भरा जा चुका है, उसको रिपीट नहीं करना है, तो इसको भरने का मेरे पास 8 ऑप्शन होगा। तो टोटल कितना हो जाएगा बच्चों, 9 × 9 × 8, तो ये हो जाएगा 648, ठीक है। अब आते हैं इसका पार्ट, ठीक है। तो ये था बच्चों आपका पार्ट 3, ठीक है, नो डिजिट इज रिपीटेड, ये था इसका पार्ट 3। अब आते हैं इसका हम पार्ट 4 में। पार्ट 4 क्या बोलता है, पार्ट 4 कहता है बच्चों, द डिजिट इन 100 प्लेस इज 7। तो क्या बोल रहा है कि 100 प्लेस में जो डिजिट है, 100 प्लेस में जो डिजिट है वो होना चाहिए 7। मतलब इस प्लेस को भरने का, इस प्लेस को हम भर सकते हैं केवल 7 से, यहाँ पर केवल 7 आएगा, ठीक है। इस प्लेस, यहाँ पर इस प्लेस में केवल 7 आएगा, तो मतलब इस प्लेस को भरने का केवल एक ही तरीका है, केवल 7 से भर सकते हैं, किसी और चीज से नहीं, 1 से 2 से या 3 हम यहाँ पर नहीं भर सकते हैं। इस प्लेस में केवल 7 आएगा, यहाँ लिखा हुआ है द डिजिट इन 100 प्लेस इज 7, तो इस प्लेस को भर सकते हैं केवल एक तरीका से 7। इस प्लेस को भरने का एक ही तरीका है, बाकी अगला 2 प्लेस के लिए कोई शर्त नहीं है। 0 to 9 कुछ भी भर सकते हैं 10 बेस से, और इसको भी 0 to 9 कुछ भी भर सकते हैं 10 बेस से। तो टोटल कितना हो जाएगा, टोटल हो जाएगा आपको 1 × 10 × 10, दैट इज 100 बेस, ठीक है। तो ये था क्वेश्चन का पार्ट 4। अब आते हैं क्वेश्चन का पार्ट 5 में। पार्ट 5 कहता है द डिजिट इन 10th प्लेस इज 7। अभी तो 100 प्लेस में आपको 7 आना चाहिए था, अब कहता है कि 10th प्लेस में 7 आएगा, तो क्या होगा देख लेते हैं। देखिए यहां देखिए, तो अगर आपको इस 10th प्लेस में केवल 7 को भरना है, तो मतलब 10th प्लेस को भर सकते हैं, ठीक है, 1 वे से। 10th प्लेस को भरने का केवल एक तरीका होगा, ठीक। अब हम बात करते हैं 100 प्लेस का, तो यहाँ पर 0 तो आ नहीं सकता है, तो यहाँ पर आ सकता है 1 to 9, इस प्लेस को भरने का 1 to 9 है, तो इस प्लेस को भरने का 9 ऑप्शन है, ठीक है। बाकी बचा यूनिट प्लेस, तो यूनिट प्लेस को हम 0 to 9 कुछ भी भर सकते हैं, तो इस प्लेस को भरने का मेरे पास 10 ऑप्शन है, ठीक है। तो टोटल क्या हो जाएगा, टोटल हो जाएगा आपका 9 × 1 × 10, मतलब 90 डिफरेंट नंबर इस केस में पॉसिबल होगा, ठीक है। अब आते हैं बच्चों हम क्वेश्चन नंबर का पार्ट 5, ठीक है। तो ये था आपका, ये आपका पार्ट 5 हो गया, ये आपका पार्ट 5 हो गया, ठीक है। पार्ट 5 तो ये हो गया। अब आते हैं पार्ट 6 में। पार्ट 6 में क्या बोल रहे हैं, द डिजिट 7 डज नॉट अपीयर एट एनी प्लेस। हमको किसी भी प्लेस में 7 नहीं भरना है, ठीक है, 7 नहीं भरना है, तो हमको 7 नहीं भरना है, किसी भी प्लेस में 7 नहीं भरना है, ठीक है। तो देखिए क्या होगा, तो ये प्लेस में भी 7 नहीं होना चाहिए, यहाँ भी 7 नहीं, यहाँ भी 7 नहीं। अच्छा, 100 प्लेस में तो 0 भी नहीं सकता है, ये जो 100 प्लेस है यहाँ पर 7 तो नहीं होना चाहिए, क्वेश्चन में बोल रहा है 100 प्लेस में 0 भी नहीं आ सकता है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या आ सकता है, इस प्लेस को भर सकते हैं हम, ठीक है, 1 से 2 से 3 से 4 से 5 से 6 से 7 नहीं भरना है, 8 से और 9 से, तो टोटल आपका 8 ही ऑप्शन होगा। तो ये प्लेस को भरने का मेरे पास 8 ऑप्शन होगा, तो 2 हट गया, एक 7 हट गया, 0 हट गया। अब ये प्लेस को भरने का केवल 7 नहीं आ सकता है, बाकी 0 to 9 में कुछ भी आ सकता है एक्सेप्ट 7, तो यहाँ पर आपको भरने का 9 बेस होगा, है ना, खाली एक 7 को छोड़ देंगे, और सेम यहाँ भी भरने का 9 ऑप्शन होगा। तो टोटल कितना हो जाएगा, 8 × 9 × 9, तो 8 × 9 9 जा 81, तो 8, तो ये होगा 648, ठीक है। तो ये था क्वेश्चन नंबर 16 का पार्ट 6, ठीक है।
अब आते हैं हम पार्ट 7 में। तो पार्ट 7 में कह रहा है द डिजिट इन यूनिट प्लेस इज 7। अब यूनिट प्लेस में हमें 7 भरना है। हटा लेते हैं इसको। देखिए यूनिट प्लेस में हमें 7 भरना है, तो यहां पर हमको 7 भरना है। तो यूनिट प्लेस में केवल हम 7 ही भर सकते हैं, मतलब इसको भरने का केवल एक ही तरीका हुआ। ठीक है, अच्छा फिर हमें शर्त अप्लाई करना पड़ेगा 100 प्लेस के लिए भी, क्योंकि यहाँ पर तो 0 नहीं आ सकता है। तो यहाँ पर 0 नहीं आ सकता है, मतलब इस प्लेस को भरने के लिए हमें 1 to 9 भर सकते हैं। तो यहाँ पर भरने के लिए मेरे पास 9 ऑप्शन होगा। ठीक है, और बाकी जो 10th प्लेस है यहाँ पर हम कुछ भर सकते हैं 0 to 9, तो इसको भरने का मेरे पास 10 ऑप्शन होगा। ठीक है, तो टोटल कितना हो जाएगा 9 × 10 × 1, तो ये हो जाएगा 90। तो इस केस में टोटल 90 ठीक है नंबर बनेगा। अब आते हैं बच्चों इसके हम लास्ट पार्ट, क्या बोलता है एटलीस्ट 1 ऑफ द डिजिट इज 7। यहां समझिए इसका पार्ट 8 में। ठीक है, क्या बोलता है एटलीस्ट 1। तो सबसे पहले हम समझते हैं एटलीस्ट 1 का मतलब क्या होता है। तो देखिए बच्चों, जब भी आपको ऐसा लिखा रहा है कि एटलीस्ट उसके बाद कोई नंबर हो, जैसे यहाँ पर 1 है, तो एटलीस्ट 1 का मतलब होता है 1, हम 1 को लेंगे या उसके ऊपर जाएंगे 1 या मोर। जैसे एटलीस्ट 2 रहेगा तो 2 या मोर, एटलीस्ट 5 रहेगा तो 5 या मोर। तो एटलीस्ट 1 का मतलब हो गया 1 या मोर डिजिट्स। ठीक है, इस 7, तो मतलब एक डिजिट 7 रहेगा तो भी चलेगा, 2 डिजिट 7 रहेगा तो भी चलेगा, और तीनों डिजिट 7 हो तो भी चलेगा। ठीक है, यहां समझना है एटलीस्ट 1 ऑफ द डिजिट इज 7 का मतलब क्या हुआ। तो एटलीस्ट 1 का मतलब सबसे पहले समझते हैं, इसका मतलब होता है 1 और मोर। तो हम ये बोल सकते हैं कि 1 और मोर डिजिट 7। तो एक डिजिट 7 रहेगा तो भी चलेगा, 2 डिजिट 7 रहेगा तो भी चलेगा, 3 डिजिट 7 रहेगा तो भी चलेगा। सिर्फ क्या नहीं चलेगा, तो जैसे बताते हैं आपको, एक डिजिट 7 जैसे मान लीजिए 7 5 4 है, ये चलेगा। 2 डिजिट 7 इसका मतलब सिर्फ 6 7 7 है, ये चलेगा। तीनों डिजिट 7 हो, जैसे आपका 7 7 7 हो तो चलेगा। ठीक है, लेकिन कोई भी डिजिट 7 ना हो, जैसे 5 4 3 हो, तो ये नहीं चलेगा। ठीक है, और कुछ और तो पॉसिबल नहीं है कि जो हम नंबर बनाएंगे 3 डिजिट में, तो उसमें या तो एक डिजिट 7 होगा, या तो 2 डिजिट 7 होगा, या तो 3 डिजिट 7 होगा, या तो कोई भी डिजिट 7 ना हो। तो हमें सिर्फ ये छोड़ देना है, बाकी ये सब चाहिए हमें। तो हम क्या करेंगे, देखिए इस केस में क्या करते हैं कि जितना पॉसिबल नंबर है हम सबको निकाल करके, अब वैसा नंबर जिसमें किसी भी प्लेस में 7 ना हो उसको हटा देंगे, है ना। किसी भी प्लेस में 7 ना हो हम उससे रिमूव कर देंगे, तो मेरे पास क्या बचेगा, ऐसा नंबर बचेगा जिसमें कम से कम एक प्लेस में क्या हो 7 हो। ठीक है, यहां समझिएगा। तो देखिए बच्चों, ठीक है, तो हमें चाहिए क्या, हमें चाहिए आपको ऐसा नंबर जिसमें एटलीस्ट 1 डिजिट क्या होगा 7 होगा। तो ये किस तरह से निकालेंगे, तो इसमें सबसे पहले हम निकाल लेंगे कि टोटल नंबर कितना बनता है मेरा, ऑल पॉसिबल्स नंबर, है ना। तो टोटल हम निकालेंगे 3 डिजिट का नंबर, टोटल 3 डिजिट नंबर, और उसमें हम माइनस कर लेंगे 3 डिजिट का ऐसा नंबर जिसमें एक भी 7 ना हो, जिसमें कहीं पर भी 7 ना लिखा रहे उसको हटा लेंगे। तो जो बचेगा उसमें क्या होगा, कहीं ना कहीं तो 7 होगा। तो चाहे एक प्लेस पर 7 हो, चाहे 2 पर 7 हो, चाहे 3 पर 7 हो, मेरा काम हो जाएगा। तो माइनस क्या करेंगे, माइनस करेंगे कि नंबर्स, ठीक है, जिसमें कि कोई भी डिजिट 7 ना हो। ठीक है, नंबर्स, ठीक है, हैविंग नो डिजिट 7, नो डिजिट 7, जिसमें कोई भी डिजिट 7 ना हो। ठीक है, तो सबसे पहले टोटल क्या बनेगा, तो टोटल देखिए बच्चों, यहां पर इस प्लेस को भर सकते हैं हम 1 से 9 तक, तो इसके लिए 9 बेस, और इसके लिए 10 बेस, इसके लिए 10 बेस। तो टोटल तो बन जाएगा मेरे पास 9 × 10 × 10 900, माइनस, फिर माइनस करेंगे
तो ऐसा नंबर जिसमें कोई भी डिजिट 7 ना हो, तो यहाँ पर भी 7 नहीं आना चाहिए और यहाँ पर 0 भी नहीं आएगा, तो यहाँ पर 2 नहीं आएगा, मतलब इसको भरने का 8 तरीका होगा। यहाँ पर 7 नहीं आएगा तो इसको भरने का 9 वेस होगा और फिर इसको भरने का भी 9 वेस होगा। ठीक है, तो टोटल कितना हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 900 माइनस 9 9 जा 81 इंटू 8 8 1 जा 8, तो ये होगा 648। तो 900 माइनस कितना होगा 648, तो ये कितना बन जाएगा, ये बच जाएगा आपका 252। ठीक है, तो ऐसा नंबर जिसमें एटलीस्ट 1 डिजिट 7 होगा वो कितना होगा आपका 252। ठीक है, तो ये था बच्चों क्वेश्चन नंबर 16 का पार्ट 8। ठीक है, तो आज के लिए बच्चों बस इतना ही, मिलते हैं अगले क्लास में। धन्यवाद।